वेलकम टू दिस ब्लॉग दोस्तों। सुबह हल्की फुहार के साथ हुई बहुत जल्दी नींद खुली। बाहर बूंदाबांदी हो रही थी और मौसम में एक अलग ही शांति थी। फिर मैंने पिया अपना बनाया हुआ एक हेल्दी ड्रिंक। यह शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करता है। अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। बारिश अब भी हल्की हल्की हो रही थी। मैं बाहर गया और पानी के लिए मोटर चालू की। गांव और आश्रम जैसा जीवन हमें छोटी छोटी जिम्मेदारियों से जोड़ता है दोस्तों। यही सादगी जीवन को सुंदर बनाती है। दोस्तों, इसके बाद मैं चला गया योग अभ्यास के लिए। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग बहुत जरूरी हो गया है। योग केवल शरीर को फिट नहीं रखता बल्कि मन को भी शांत और संतुलित बनाता है। जब हम रोज कुछ समय योग को देते हैं तो पूरे दिन शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और मन भी सकारात्मक होता है। सच कहूँ तो योग अब मेरी दिनचर्या का सबसे ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। योग से बीमारी तो दूर जाती ही है, शरीर में चुस्ती भी आती है। और हर योग के बाद, योगाभ्यास के बाद कुछ प्राणायाम करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। मैंने अपने जॉइंट्स को फ्री किया, फिर कुछ प्राणायाम किया। प्राणायाम हमारे फेफड़ों को मजबूत करता है, तनाव कम करता है और मन में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। बीमारी दूर तो भगाता ही है, मेटाबॉलिज्म ठीक करता है और शरीर में कहीं कुछ गांठ हो उसको भी ठीक करता है। दोस्तों, इसके बाद मैंने बनाया गाजर, चुकंदर और सेब का हेल्दी जूस। यह शरीर को दिन भर ताजगी देता है और खून बढ़ाने में भी मदद करता है। प्रकृति के रंगों में सचमुच दोस्तों स्वास्थ्य छुपा होता है, बस जानने की ज़रूरत है। मैंने क्या क्या डालकर इसको बनाया, आप कमेंट कीजिए, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। लेकिन हफ्ते में 3 दिन यह जूस आपको बहुत कारगर साबित होगा। दोस्तों, मैंने चना, किशमिश, काजू ये कुछ चीज़ भिगो के रखा था, तो मैंने दिन के लिए, मेरी जो यात्रा होगी दिन भर की स्कूल के लिए, मैंने अपना टिफिन डाल लिया। फिर दोस्तों नहा धो के मैं गया मंदिर। जीवन में अध्यात्म बहुत ही जरूरी है। जब मन थक जाता है तब जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है, तब मन की शांति मन को एक नई ताकत देती है। कुछ पल ईश्वर के सामने बैठने से भीतर एक अलग ही सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे सारी बेचैनी धीरे धीरे शांत हो रही है। अब मानना अपनी अपनी बात है दोस्तों। मैंने श्री राजी श्याम जी के सामने दीप जलाया। दीपक की वह लो जैसे भीतर के अंधकार को धीरे धीरे मिटा रही है। अध्यात्म जीवन में रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। किसी भी रूप में चले, आप कर्म योगी हो, भक्ति योगी हो, राज योगी हो, कुछ भी हो, आपको कुछ एक अध्यात्म जीवन में रखने से मायूसियाँ नहीं आती है। आजकल के जीवन में हर जगह तनाव, आपको तनाव दूर करने में भी ये जो हमारा अध्यात्म की शिक्षा है वो बहुत ज़्यादा सहायक होता है। स्वाध्याय कीजिए, योग कीजिए, थोड़ा समय आप दीजिए ताकि मन की ऊर्जा इंटेक्ट रहे और आपका मन कहीं भटके नहीं, कहीं आप अच्छी तरह से फोकस करके अपना काम में कर सके। इसके लिए फिर मैं नीचे जाके देखता हूँ कि नए बाथरूम में टाइल्स लगाने का काम चल रहा था और बच्चे भी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे मेरे हॉस्टल के। एक तरफ श्रम, दूसरी तरफ शिक्षा, यही भविष्य की असली नींव है दोस्तों। मैं गया हॉस्टल के किचन में। इसके बाद रंजीता कुछ बना रही थी और बच्चे लाइन में खड़े होकर भोजन ले रहे थे। ये जो बच्चियां हैं, अनुशासन और सादगी के साथ, यही छात्र जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है दोस्तों। एक के बाद एक जो बच्चियां हैं अपना खाना ले रही थी। खाना खाने के बाद इनको दिन भर का काम है, स्कूल जाना है। फिर मैंने भी थोड़ा चावल, सब्जी, दाल, सलाद और थोड़ा सा घी ले लिया। साधारण भोजन ही उत्तम भोजन माना जाता है दोस्तों। दिन भर स्कूल में काम करने के बाद जब सारे मेरे स्टाफ चले गए, कुछ ही बच्चे थे, पुलक ने मुझे बेल का शरबत दिया। गर्मी में बेल शरीर को ठंडक देता है और पेट के लिए बहुत लाभदायक होता है। उसी समय में देखता हूँ कि क्लासरूम में बोर्ड लगाने का काम चल रहा है। धीरे धीरे हर ईंट, हर दीवार बच्चों के भविष्य का हिस्सा बन रही है। अब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान में बस कुछ हल्की किरणें बाकी थी। दिन जैसा शांत होकर विदा ले रहा था। थोड़ी देर बाद अंधेरा भी हो गया। फिर दोस्तों पुलक ने चाय बनाई, मस्त चाय बनाई। फिर मैं, काका, हेमंत सर और पुलक सब ने साथ बैठकर मुरी मसाला और चाय का आनंद लिया। दिन भर की थकान के बाद छोटे छोटे ऐसे ही पल हैं जो जीवन को यादगार बनाते हैं। करीब 7 बज गए थे। पुलक भी घर जाने के लिए तैयार था और मुझे भी निकलना है।
घर आकर फ्रेश होने के बाद मैंने अलग अलग बीज, मेथी, काला तिल, सफ़ेद तिल, कुछ मसालों से एक हेल्दी पाउडर तैयार किया। इसे सुबह लेना चाहिए। यह शरीर को जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देता है और अंदर से मजबूत बनाता है। जीवन की असली दौलत दोस्तों अच्छा स्वास्थ्य, शांत मन और ईश्वर का स्मरण है। अगर आपको मेरा यह सरल ग्रामीण जीवन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ।